आइए आज हम लोग सुभाषित रत्नान के आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। पिछले भाग में आप 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। अगला है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेत तादृशं मित्रम विषकुंभपयोमुखम। इसका हमको विच्छेद करके अगर उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अर्थ हमको समझ में आ जाएगा। परा अक्षे, अक्ष के परे, पीठ पीछे से कहते हैं। कार्य अंतरम, कार्य को बिगाड़ने वाला। प्रति अक्षे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका ई को यण संधि होगा। क्या होगा? प्रति धन अक्षे, अक्षे माने आंख के प्रति सामने, तरफ, ओर यानी सामने। प्रियवादनम, प्रिय बोलने वाला। वर्जयेत तादृशं मित्रम, यहाँ वर्जयेत तय के नीचे हलंत। वर्जयेत तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, इसकी चर्चा की गई है। परोक्षे कार्यहंतारम, पर अच्छे जो हमारे पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला हो, यानी हम जो सोच रहे हैं, जो कार्य हम करने की बात चर्चा अपने उस मित्र से करते हैं, वह मित्र अगर हमारे जो ही पीठ पीछे होता है वो हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, तो क्या करना चाहिए? पर अच्छे, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम। सामने तो हमारी वाली बोले, एकदम ऐसा लगे कि वह हमारा बहुत ही प्रिय मित्र है, लेकिन पीठ पीछे वो हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला हो, ऐसे मित्र के बारे में कहा गया है वर्जयेत तादृशं मित्रम। ऐसे मित्र को हमें वैसे ही त्याग देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। कैसे? विषकुंभ पयोमुखम, जैसे कुंभ में ऊपर तुप्पय अर्थात कुंभ के ऊपर, मुख पर, घड़े के ऊपर दूध भरा हुआ हो और उसके अंदर विष भरा हो, ऐसे घड़े को लोग क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ऐसे घड़े को अगर लालचवश उस केवल दूध को दे करके उसको अपना ले, उससे हमको आपत्ति के अलावा, दुख के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा। ठीक ऐसे उस मित्र को भी उस विष से भरे हुए घड़े की तरह त्याग देना चाहिए, जिसके मुख पर क्या हो? दूध हो, अर्थात जिसके अंदर, इस मित्र के हृदय में तो हमारे लिए बुरी सोच हो, हमारे कार्य को बिगाड़ने की कामना रखता हो और हमारे सामने हमारी वाली करता हो, हमारे सामने प्रिय बोलता हो, ऐसे मित्र को उस जहाँ विष भरे हुए घड़े जिसके ऊपर क्या हो? दूध हो, ऐसे घड़े को जिस प्रकार लोग त्याग देते हैं, वैसे ही हमें ऐसे मित्र को भी त्याग देना चाहिए। तो इसमें आप देखा पर अच्छे, यहाँ विसर्ग संधि होगी। प्रत्यक्षे, यहाँ प्रति अक्षे, ई को यण संधि से आप सूत्र से यहाँ यण संधि होगी। प्रियवादनम पयामुखम, यहाँ भी विसर्ग संधि होगी। वर्जयेत तादृशं, तो ये आपको ख्याल रखना है। पयामुखम विसर्ग संधि होगी, प्रत्यक्षे यण संधि होगी, पर अक्षे यहाँ आपका विसर्ग संधि होगी। अगला श्लोक हम चलते हैं। उदेति सविता ताम्र, ताम्रा अस्तम, ताम्रा एव अस्तम इति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम एक रूपता, कब कब? संपत्तौ विपत्तौ च, जब उनके ऊपर जो महान लोग होते हैं, जो बहुत महान लोग होते हैं, वह दोनों परिस्थितियों में, यदि उनके कोई सुख की घड़ी हो, उनके कोई बहुत बड़ा लाभ हो, अच्छे पद पर पहुंच जाए तब भी, और उनके ऊपर थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तब भी, जो महान होता है वह एक जैसा ही होता है, अर्थात उसके खुशी और दुख में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है कि जब धन दौलत की स्थिति हो तो वह इतना खुश हो जाए कि बहुत घमंड करने लगे, और जब दुख आ जाए तो लोगों के सामने बिलबिलाने लगे, रोने लगे। ऐसा वो नहीं होता है। कौन नहीं होता है? जो महान होता है,
जो महान व्यक्ति होता है वह दोनों परिस्थितियों में एक जैसा रहता है, समान रहता है। किसकी तरह रहता है? उदाहरण देते हुए कहा गया आगे, उदित सविता ताम्र एवं अस्तमित है। जिस प्रकार सविता सूर्य का पर्यायवाची है, जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय यानी जब उदय होता है अर्थात जब उगता है, निकलता है, तब कैसा होता है? ताम्र लाल होता है। ताम्र एवं अस्तमित, और जब अस्त होता है, जब डूबता है, तब भी उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। दोनों स्थितियों में सूर्य एक ही जैसा होता है। उदय होने की स्थिति प्रसन्नता या खुशी की स्थिति होती है, जबकि अस्त होने की स्थिति दुख की स्थिति होती है, दुख की घड़ी होती है। फिर भी सूर्य दोनों स्थितियों में एक जैसे ही रहता है। ठीक उसी सूर्य की तरह जो महान व्यक्ति होता है वह दुख और सुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहता है। दुख में वह बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगा और सुख में उसको बहुत घमंड या बहुत खुशी का प्रदर्शन वो नहीं करेगा। दोनों परिस्थितियों में एक जैसा रहेगा। इसमें ताम्रस ताम्र है, यहाँ आपका ताम्र होगा। एव अस्तम इति च, एव धन अस्तम, यहाँ एव धन अस्तम दीर्घ संधि होगा। इति च, यहाँ आपका गुण संधि होगा। क्या होगा? एव धन अस्तम धन इति, एव अस्तम ए के बाद ए आ रहा है, अकस सवर्ण दीर्घ संधि होगा। मैं ए के बाद ई आ रहा है तो आग गुणन संधि से यहाँ क्या होगा? ए और ई का ई होगा, यहाँ गुण संधि होगा, यहाँ आपका क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। चलिए अगले दोहा की अगले श्लोक की चर्चा हम करेंगे। अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य, खल माने क्या होता है? दुष्ट। साधो विपरीतम एतत्, यहाँ एतत् दूसरे तय जो जिसके नीचे हलंत था उसके स्थान पर जय आ गया है। अगर जस्तु संधि को हम देखेंगे व्यंजन संधि में तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से यहाँ तय के स्थान पर जय हो गया है। तो खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ठीक इसके विपरीत उल्टा, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उसका ज्ञान उसका धन दोनों क्या होता है? इसके विपरीत स्थिति में वो कार्य अपने धन का, अपने ज्ञान का, अपने बल का, इन सारे चीजों का प्रयोग वह इसके विपरीत करता है। फिर देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान कर खलस, खल जो दुष्ट होता है वह यदि ज्ञानी हो गया, थोड़ा सा उसको ज्ञान हो गया तो वह अपने ज्ञान के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? दो लोगों को आपस में बझा करके अपने उस बुद्धि का, उस ज्ञान का प्रयोग करके क्या करता है? दो लोगों को आपस में बझा करके लड़ाई झगड़ा कराता है, आपस में विवाद कराता है। ऐसा कौन करता है? खल। खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट करता है। अगर खल के पास यानी दुष्ट के पास धन हो गया तो वह उस धन से बहुत ही मद अर्थात घमंड करता है। अगर उसके पास शक्ति यानी बल हो गया तो उस अपने बल से परेशान दूसरों को परिपीड़ना, जितना भी हो सकता है उतना वो परेशान करता है, पीड़ित करता है। किससे? अपनी विद्या से विवाद कराता है दो लोगों में। धन होता है तो लोगों के सामने घमंड करता है। बल हो गया तो दूसरे को अपने बल से क्या करता है? परेशान करता है। कौन? खल। खल माने क्या? दुष्ट का। और साधु, जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, विपरीतम एतत्, ठीक इसके विपरीत सारा चीज इसके उल्टा उनका काम होता है। किनका काम होता है? सज्जन व्यक्ति का, साधु व्यक्ति का। सज्जन के पास अगर विद्या हो गई, उनका ज्ञान उनको हो गया तो उनका ज्ञान क्या करता है? अगर वो थोड़ा सा जानकार हो गए तो वो लोगों के बीच में ज्ञान बांटने का काम करते हैं। अच्छी शिक्षा देता है। कौन?
सज्जन व्यक्ति लोगों को, अगर उसके पास विद्या हो गई तो उस विद्या से लोगों को ज्ञान देता है, अच्छी शिक्षा देता है। और क्या करता है, अगर सज्जन व्यक्ति के पास धन हो गया तो उस धन से लोगों को दान के रूप में लोगों की क्या करता है, सहायता करता है। और उसके पास अगर सज्जन व्यक्ति के पास शक्ति हो गई, बल हो गया, तो वह अपनी शक्ति से लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है। अगर किसी को कोई सता रहा है तो वह अपना बल प्रयोग करके वहाँ उस सताने वाले से उस जो कमजोर व्यक्ति रहेगा उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। इस तरह से हम देख लिए कि दुष्ट की विद्या विवाद कराने के लिए, दुष्ट का धन घमंड करने के लिए, दुष्ट की शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक इसके उल्टा विपरीत सज्जनों की शक्ति जो होती है वह दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सज्जनों का जो धन होता है वह दान के लिए होता है, दान के रूप में दूसरों की सहायता करने के लिए होता है। और सज्जनों का जो ज्ञान विद्या होती है वह ज्ञान बांटने के लिए होती है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए होती है। ये आपका श्लोक बार बार पूछा जाता है, इसको हमें जरूर ध्यान में रखना है। आगे है सहसा विरधित न क्रियाम अविवेक परमापदाम। सहसा विरधित न क्रियाम, तो इसमें आपने देखा क्या, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम, प यहाँ छूट गया था, पदम स्थान वृद्धे ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयं एवं संपदा। संपदा का अर्थ होता है लक्ष्मी, स्वयं एवं स्वयं ही अपने ही, गुण लुब्धा, लुब्धा माने लोभी, किसकी लोभी, गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, स्वयं एवं संपदा, गुणों की लक्ष्मी स्वयं ही, विमृश्य कारणाम ही घूरते, जो विमृश्य कारणाम अर्थात विचार विमर्श करके यानी सोच विचार कर कार्य करने वाला होता है, उसका वृद्धते माने वर्ण करती हैं। कौन उसका वर्ण करते हैं, कौन उसका चयन करके उसके पास चली जाती हैं, संपदा लक्ष्मी, स्वयं ही अपने स्वयं खुद वो उसका वर्ण करके उसको चुन लेती हैं, उसके पास स्वयं चली जाती है। लक्ष्मी का अर्थ होता है धन। सहसा विरधित न क्रियाम, सहसा माने होता है यकायक, अचानक, विरधित माने करना चाहिए, न माने नहीं, क्रिया माने कार्यों को, यानी अचानक कोई कार्य हो उसे हमें नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेका का आशा है बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कि इसमें हमारा नुकसान होगा या फायदा होगा, इससे लोगों को दुख होगा एक हमारे कार्य करने से, अथवा लोगों को कुछ आनंद मिलेगा, ऐसे बिना सोचे समझे अगर कोई कार्य कर देता है अचानक तो क्या होता है, परम आपदाम परम, तो ऐसे कार्य करने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा आपत्ति का स्थान होता है। वहाँ ऐसा कार्य करने से हमें दुख मिलना ही मिलना होता है। इसलिए सहसा विरधित नहीं किया, अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे अगर हम कार्य करें तो परम आपदान पदम, वह बहुत ही आपत्ति का स्थान होता है, अर्थात उस कार्य में हमको दुख झेलना ही पड़ता है। वृद्धे विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयं एवं संपदा। वृद्धे माने वर्ण करते हैं, ही माने निश्चित रूप से, विमर्श कारण माने विचार विमर्श करके कार्य करने वालों की, गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं क्या करती हैं, उसका वर्ण करती हैं, अर्थात उसके पास चले आते हैं। किसके पास, जो विचार विमर्श करके कोई काम करता है, सोच विचार कर कोई कार्य करता है, उसके पास गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं वास हेतु रहने के लिए चली आती हैं। इसलिए कहा गया है कि बिना विचारे सहसा एकाएक बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो गिरधर की कुंडलियों में भी गिरधरदास जी ने लिखा है, गिरधर की कुंडलियों में ठीक इसी से मिलता अगर संभाव हम देखें तो उन्होंने लिखा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
कर में होत हसाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछ टरत उतारे, खटकत है मन माय किया जो बिना विचारे। तो उन्होंने भी ठीक इससे मिलता जुलता अपना भाव व्यक्त किया है। किसने? गिरधर दास ने। वही बात यहाँ संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि सासा विदित न क्रिया अविवेक परम आपदाम पदम। एकाएक अचानक बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा ही अगर बिना सोचे समझे हम कोई कार्य करते हैं तो उससे निश्चित रूप से हमको दुख झेलना पड़ता है। विचार विमर्श करके कार्य करने वाले को गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं उसका वर्ण कर लेती हैं, अर्थात उसके पास लक्ष्मी रहने के लिए चली जाती हैं। तो ये था आपका 9वां श्लोक। और अगला हम देखेंगे वज्रात अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमात् अपि। यहाँ पंचमी व्यक्ति होगा तय का तय, यहाँ भी आपका जस्त संधि होगा। वज्रात अपि वज्र से भी कठोराणि कठोर, मृदूनि कोमल, कुसुम कुसुमात् कुसुम का अर्थ होता है पुष्प फूल, फूल से भी कोमल यानी वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांसि, लोकोत्तराणाम अर्थात अलौकिक क्या जो साधारण पुरुष से थोड़ा अलग हट करके पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों के चेतांश माने चित्त को, हृदय को, मन को कौन हो विज्ञातुम, कौन है जो जान सकता है। अर्थात जो थोड़ा सा अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं, उदार स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इसको कोई जल्दी समझ नहीं पाता। अगर उनके नियम के खिलाफ वह जैसा व्यवहार स्वयं करते हैं वैसा ही व्यवहार वो दूसरों से भी अपने प्रति करने की अपेक्षा रखते हैं कि हम अगर आपको भैया कह रहे हैं तो उनकी ये अभिलाषा होती, इच्छा होती है कि आप भी उसके बदले में हमें क्या कहेंगे, बाबू कहेंगे। यानी अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप गाली देते हैं, कुछ और करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का हृदय आपके लिए वज्र से भी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। यानी आपके प्रति वह कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप जैसा वो सोच रहे हैं, आपसे वो उन्होंने मधुर व्यवहार किया, आपने भी उनसे मधुर व्यवहार किया, तो उस समय आपके प्रति उनका हृदय पुष्प से भी कोमल हो जाएगा। तो उसी के लिए कहा गया है वज्राद अपि कठोराणि मृदूनि कुसुमात् अपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को विज्ञातुम अर्हत्। कौन जान सकता है ऐसे लोगों के चित्त को, मन को, ऐसे लोगों के मन में कब क्या चल रहा है। उनका हृदय दुष्टों के लिए तो वज्र से भी कठोर हो जाता है, लेकिन अच्छे व्यक्तियों के लिए उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका हृदय जो है वह फूल से भी क्या होता है, कोमल होता है। ऐसे लोगों के चित्त में, हृदय में कब क्या चल रहा है कोई जान नहीं सकता, कोई जान नहीं पाता। इस तरह से आपने देखा कि आपकी 5 दूसरी बात में हमने 5 श्लोकों को एक साथ लेकर के चला हमने। तो यहाँ अगर देखेंगे हम तो वज्रात, यहाँ क्या होगा, वज्रात धन अपि, यहाँ आपका व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा, जलाम जसो अंते, जस वर्णों के स्थान पर अच्युत संधि होगा व्यंजन में। झलाम जसो अंते जस्त संधि होगा। तय का द हो जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। वज्रात धन अपि, यहाँ तय का क्या होगा, तीसरा वर्ण यानी द होगा। आधा तय तो आधा द होगा, यानी इसका होगा वज्रा द अपि। ये ऐसे में मिल जाएगा, आपका हो जाएगा वज्रा दपि। यहाँ कुसुमात् अपि वही संधि यहाँ भी होगी। तो इस तरह से आपने देखा ये आपके बहुत ही एक सुभाषित रत्नान जो पाठ है, इस
पाठ से तो लगभग हर वर्ष परीक्षा में आता है, इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा।